नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और अलग प्रकार का क्वेश्चन मैं करने वाला हूं। पिछले वीडियो से हम जो 3D जियोमेट्री में हमने स्पेयर टॉपिक शुरू किया है उससे संबंधित क्वेश्चंस कर रहे थे। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो एक और थोड़ा सा टाइप इसका चेंज होने वाला है कि किस प्रकार आपके बुक में क्वेश्चन है उस तरह से आ सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, फिर उसके बाद हम इसी स्पेयर में एक और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मैं लिख देता हूं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल कह दीजिए ए प्लेन पासेस थ्रू, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताता हूं दोस्तों। तो ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, यानी आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कोई प्लेन दे रखा है और कहा है कि वो प्लेन जो एक फिक्स पॉइंट है उससे गुजर रहा है ए बी सी से, एंड कट द एक्सिस इन ए कोमा बी कोमा सी so that the locus of the center of the sphere OABC is, और आपको प्रूफ करना है कि जो आपका लोकस है a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू 2, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपको समझा देता हूं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए, ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी एंड कट द एक्सिस इन ए बी सी सो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पेयर OABC इज, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि एक समतल में आपको कोई स्थिर पॉइंट दे रखा है और एक समतल स्थिर बिंदु A B C से गुजर रहा है और वह निर्देशीय अक्षों A B C पर क्या कर रहा है, काटता है। सिद्ध करना है कि जो गोला OABC बनेगा, जो शेप OABC है उसके केंद्र का बिंदु पथ, यानी अब यहां पर जो सेंटर के पॉइंट हैं वो काम में आने वाले हैं, और सेंटर के पॉइंट का जो इक्वेशन है वो ये बनेगा। तो यानी जो इक्वेशन बनेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में समझिए। सबसे पहले आपको जो प्लेन का जो इक्वेशन है वो फाइंड करना है। आपको पता होगा कि जब प्लेन काटता है किसी निर्देशीय एक्सिस पर तो आपका क्या इक्वेशन बनता है, आपने बहुत बार 12th में भी इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। तो वो इक्वेशन आपको बस थोड़ा सा इसे याद रख लेना है, एक प्रकार से फॉर्मूले की तरह आप इसे याद रख लेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, उससे फिर जो आपको पॉइंट दिए हैं ए बी सी, ये निर्देशीय एक्सिस आपको दिए हैं, ये देखिए ए बी सी, यहां से जो आपका स्पेयर बनेगा उसकी इक्वेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो आपको अगर 4 पॉइंट दे रखे हैं तो आप पहले ही इसको प्रूफ कर चुके हैं, वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अल्फा बीटा जो भी वैल्यू आएगी वो आपको जो प्लेन की इक्वेशन आपने निकाली है उसमें पुट कर देनी है। कैसे, देखिए बहुत आसान है, अब मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज दैट जो प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन क्या है, सबसे पहले आपको यह बताना है कि जो आपका प्लेन है उसकी इक्वेशन आप मान लीजिए x अपॉन अल्फा, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं, y अपॉन बीटा जो आपकी बुक में है उस तरीके से हम मान के चलते हैं। सारी चीजें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहे, फिर आप अगर बुक से सोल्व करें तो आपको अलग अलग वैल्यूज मानने को, यहां पर आप और वैल्यूज मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बुक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जब भी आप बुक ओपन करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं बुक के ही अकॉर्डिंग चलता हूं, जो भी चीजें बुक के अंदर मानी जाती हैं वही चीजें आप तक मैं शेयर करता हूं। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो ये आपका प्लेन है, ये प्लेन कहां से गुजरता है, ए कोमा बी कोमा सी, एक फिक्स पॉइंट आपको ये दे रखा है। ये क्या है दोस्तों, फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से गुजरता है, तो यानी ये पॉइंट यहां पर रख सकते हैं आप, ए अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन बीटा
प्लस सी अपॉन, यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपके सामने है, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ये देखिए ये सी नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से छोटा प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए ध्यान से कि जो प्लेन है वो निर्देशीय अक्षों ए बी सी पर गुजरता है, तो आपको वे निर्देशीय एक्सिस भी आपको निकालनी है, ये आपको प्रूव करना है। याद रहे जो निर्देशीय एक्सिस है ए बी सी, इसके पॉइंट आप मान सकते हैं, देखिए अल्फा कोमा 0,0, बीटा कोमा 0,0 और यहां पर सी कोमा 0,0, ये 3 पॉइंट है और एक आपके पास मूल बिंदु है। अगर ऐसा हो तो आपके पास स्पेयर की इक्वेशन आपको निकालनी आती है कि स्पेयर की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये पॉइंट दे रखे हैं तो आपने बहुत बार ये चीजें निकाल ली हैं, बहुत बार आप सोल्व कर चुके हैं, तो क्या आएगा यहां पर फिर जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 की जगह माइनस अल्फा एक्स और यहां पर माइनस बीटा वाई सी जेड और प्लस डी की वैल्यू 0 है तो बराबर 0। तो ये वैल्यू आपके पास आती है, इक्वेशन आएगी। अब यहां से जो वैल्यूज आपको निकालनी है दोस्तों, क्योंकि आपको कहा है कि जो ये केंद्र है, केंद्र का बिंदु पथ आपको निकालना है, तो सेंटर के पॉइंट आपको निकालने हैं। और वो सेंटर का पॉइंट क्या होता है, सेंटर पॉइंट क्या होता है दोस्तों, आपको पता है एफ जी एच, इस प्रकार आप निकालते हैं। सेंटर पॉइंट आपने निकाले भी हैं, तो एक बार और भी देख लीजिए। देखिए एफ जी एच आपको ये पॉइंट्स निकालने हैं। एक मिनट दोस्तों, अब ठीक है दोस्तों, तो देखिए एफ जी एच आपको निकालने हैं, तो यहां से जो सेंटर के पॉइंट हैं वो पॉइंट्स क्या आएंगे, अल्फा बीटा और सी जेड, यानी एक्स और उनकी वैल्यूज यहां से आपने निकाले हैं। तो एक्स बराबर अल्फा बाई 2, वाई बराबर बीटा बाई 2 और जेड बराबर सी बाई 2। और यहां से आप वैल्यूज निकालेंगे इन अल्फा, और क्योंकि आपको यहीं पर यही वैल्यूज पुट करनी है, तो आप जैसे ही ये वैल्यूज निकालेंगे तो देखिए अल्फा और इनकी वैल्यूज आप रखेंगे तो क्या आएगी आपके पास, इस समीकरण में आपको रखनी है, जो प्रूफ करना है आपके पास आ जाएगा। अल्फा बराबर 2x, बीटा बराबर 2y और जेड बराबर, यहां पर देखिए c बराबर 2z, और ये वैल्यूज आपको इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। कुछ नहीं, आसान सा है दोस्तों, x अपॉन जो आपके a और b c थे, जो एक इक्वेशन और थी वहां पर पुट करनी है दोस्तों a b c, और यहां पर जो आपके पास ऐसी इक्वेशन थी शायद अल्फा बीटा और c बराबर 1, तो इस इक्वेशन में आपको पुट कर देनी है। क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू, यहां पर अल्फा की वैल्यू 2x प्लस b अपॉन 2y प्लस c अपॉन 2z और यहां से बराबर 1, और अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई प्लस c अपॉन z बराबर 2। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ये आपको प्रूफ करना था और आपने ये प्रूफ कर चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक और अलग प्रकार का क्वेश्चन हमने किया है, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।